एक बार की बात है, एक सुंदर और विशाल जंगल में सभी जानवर और पक्षी खुशी खुशी रहते थे। यह जंगल इतना बड़ा था कि इसमें हर तरह के जीव जंतु और पक्षी पाए जाते थे। इस जंगल का राजा था सिंह, जिसे सभी राजा शेरू के नाम से जानते थे। शेरू बहुत ही शक्तिशाली और साहसी था, लेकिन वह हमेशा न्यायप्रिय और दयालु था। इसी जंगल में एक हिरण था जिसका नाम था चंचल। चंचल बहुत तेज और फुर्तीला था। वह अपनी मस्ती में हर दिन जंगल में दौड़ता भागता रहता था। उसकी चाल ढाल और उसकी निर्दोषता के कारण जंगल के सभी जानवर और पक्षी उससे प्यार करते थे। वहीं एक पेड़ पर पीहू नाम की एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला था। पीहू बहुत ही चुलबुली और खुशमिजाज थी। वह दिन भर अपने मीठे गीत गाती और सारे जंगल को अपनी चहचहाहट से खुश रखती थी। पीहू की एक दोस्त थी, मुनिया, जो एक तोता थी। दोनों हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन की बात है, जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। जंगल की नदियां सूखने लगी थीं और पानी की कमी की वजह से सारे जानवर परेशान थे। इसी बीच शेरू को एक दिन शिकार के लिए जाना पड़ा। वह जंगल के दूरस्थ हिस्से में शिकार की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह थका हुआ और भूखा था। वहीं दूसरी ओर चंचल भी पानी की तलाश में घूम रहा था। गर्मी की वजह से वह बहुत प्यासा था और एक जलाशय की ओर बढ़ रहा था। उसी जलाशय पर पीहू और मुनिया भी पानी पीने के लिए आईं। उन्होंने देखा कि चंचल बहुत थका हुआ और प्यासा लग रहा है। तभी अचानक शेरू की नजर चंचल पर पड़ी। शेरू ने सोचा, ये हिरण मेरा शिकार बन सकता है, इससे मेरी भूख मिट जाएगी। वह धीरे धीरे चंचल की ओर बढ़ने लगा। पीहू और मुनिया ने शेरू को चुपके चुपके चंचल की ओर आते देखा। वे समझ गईं कि चंचल खतरे में है। पीहू ने मुनिया से कहा, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो चंचल शेरू का शिकार बन जाएगा। मुनिया ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन शेरू को रोकना आसान नहीं होगा। हमें कोई चालाकी से योजना बनानी होगी। दोनों पक्षियों ने जल्दी से एक योजना बनाई। पीहू ने अपनी तेज आवाज में जोर जोर से चहचहाना शुरू किया ताकि शेरू का ध्यान भटक सके। शेरू ने सोचा, यह चिड़िया क्यों इतनी जोर से चहचहा रही है? वह थोड़ा रुक गया और आसपास देखने लगा। इस बीच मुनिया ने चंचल के पास जाकर उसे स्थिति से आगाह किया। चंचल, शेरू तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें जल्दी से भागना होगा। चंचल समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। उसने तेजी से अपने चारों ओर देखा और तुरंत ही जंगल के गहरे हिस्से की ओर भागना शुरू कर दिया। शेरू ने जब देखा कि चंचल भाग रहा है तो वह फिर से उसका पीछा करने लगा, लेकिन पीहू और मुनिया ने हार नहीं मानी। पीहू ने शेरू के आगे उड़ान भरना शुरू किया, बार बार उसके सामने आकर उसकी दिशा बदलने की कोशिश की। शेरू को यह बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। मुनिया ने भी अपनी तेज चोंच से शेरू के रास्ते में आकर बार बार उसकी ओर उड़ना शुरू किया, जिससे शेरू को और गुस्सा आने लगा। शेरू ने गरजते हुए कहा, तुम दोनों छोटी छोटी चिड़ियाएं मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पीहू और मुनिया ने हिम्मत नहीं हारी। वे दोनों मिलकर शेरू का ध्यान भटकाते रहे और चंचल को भागने का समय दे दिया। कुछ देर के बाद शेरू ने देखा कि चंचल अब काफी दूर जा चुका है। उसने महसूस किया कि अब उसे पकड़ना मुश्किल होगा। तभी उसने रुककर गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत किया। शेरू ने सोचा, इन छोटी छोटी चिड़ियों ने मिलकर मेरे शिकार को बचा लिया, लेकिन वे कितनी बहादुर हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त की जान बचाने की कोशिश की। शेरू के दिल में इन पक्षियों की हिम्मत और दोस्ती के प्रति सम्मान पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर ये छोटे पक्षी एक दूसरे के लिए इतना कर सकते हैं, तो मैं जंगल का राजा होकर भी दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूं। शेरू ने पीहू और मुनिया से कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त की जान बचाई। ये बहुत ही साहसिक काम है। शेरू ने यह भी महसूस किया कि जंगल में पानी की कमी के कारण सभी जानवर और पक्षी परेशान हैं। उसने सोचा कि एक राजा का कर्तव्य सिर्फ शासन करना नहीं होता, बल्कि अपने प्रजाजनों की सुरक्षा
और भलाई के लिए भी काम करना होता है। शेरू ने पूरे जंगल में यह संदेश भिजवाया कि सभी जानवर और पक्षी मिलकर एक जलाशय की खुदाई करें ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके और पूरे जंगल को जल संकट से बचाया जा सके। सभी जानवर और पक्षी शेरू के इस विचार से सहमत हो गए और मिलकर एक नए जलाशय की खुदाई शुरू की। गिन्नी, मोती और रानी भी अपनी छोटी छोटी चोंचों से मिट्टी हटाने में जुट गए। जल्द ही सभी के मिलजुल कर काम करने से एक बड़ा जलाशय बन गया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और जलाशय भर गया। अब जंगल में पानी की कोई कमी नहीं थी। सभी जानवर और पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। शेरू ने पीहू, मुनिया और चंचल से कहा, तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत ने मुझे यह सिखाया कि एक सच्चे राजा को अपने प्रजाजनों के लिए सोचना चाहिए। आज मैं समझ गया हूं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तभी हम सब खुश रह सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में साहस, निस्वार्थता और एकता का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं तो हम किसी भी मुसीबत से उबर सकते हैं। शेरू, चंचल, पीहू और मुनिया की तरह हमें भी हमेशा अपनी दोस्ती में सच्चाई, ईमानदारी और साहस बनाए रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल में एक शेर था जो जंगल का राजा था। वह अपनी ताकत और साहस के लिए मशहूर था। वहीं उस जंगल में एक चालाक खरगोश और एक तेज हिरण भी रहते थे। हिरण और खरगोश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। शेर को अपने शिकार करने की कला पर बड़ा गर्व था और वह समझता था कि वह जंगल का सबसे चालाक और तेज जानवर है। परंतु खरगोश और हिरण उसके बारे में अलग राय रखते थे। खरगोश ने शेर को कई बार दूर से देखा था और उसे समझ गया था कि वह शेर की शक्ति को टक्कर तो नहीं दे सकता, पर अपनी चतुराई से उससे बच जरूर सकता है। हिरण भी अपनी तेज गति पर गर्व करता था। उसने कभी सोचा नहीं था कि शेर उससे तेज हो सकता है। एक दिन शेर ने जंगल में ऐलान किया, इस जंगल में अब हर एक को मेरे आदेश का पालन करना होगा। तुम सब मेरे अधीन हो। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह मारा जाएगा। सब बहुत घबरा गए। खरगोश और हिरण ने यह सुना और वे भी घबरा गए। पर वे दोनों जानते थे कि अगर उन्हें शेर से बचना है तो उन्हें कुछ न कुछ करना होगा। एक दिन शेर ने खरगोश को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा, तुम्हें हर रोज मेरे लिए खाना लाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और हर रोज आपके लिए खाना लेकर आऊंगा। परंतु मन ही मन खरगोश घबरा गया और उसने सोचा कि वह शेर को कैसे रोज खाना देगा। शेर से बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे ही खा लेगा। अगले दिन खरगोश ने अपने दोस्त हिरण को शेर के आदेश के बारे में बताया। दोनों ने बहुत सोचा। तभी हिरण ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शेर को यह लगे कि उसके अलावा भी इस जंगल में एक और शेर है जो उससे भी ताकतवर है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। फिर खरगोश शेर के पास चला गया और शेर से कहा, राजा, आज मैं थोड़ा देर से आया हूँ क्योंकि जंगल में एक और शेर आ गया है। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और आपको यहाँ से भगा देगा। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। कहाँ है वह शेर? मुझे दिखाओ, मैं अभी उसे मारकर सबक सिखाऊंगा। हाँ राजा, मैं अभी आपको उसके पास लेकर जाता हूँ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर इस कुएं के अंदर है। उसने कहा है कि वह आपसे ताकतवर है और आपको चुनौती देने के लिए तैयार है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है जो उसे घूर रहा है। क्रोध में आकर शेर ने दहाड़ मारी और जब कुएं में से भी वही दहाड़ लौट कर आई तो शेर को विश्वास हो गया
कि उसके सामने वाकई कोई और शेर है। क्रोधित होकर शेर ने छलांग लगाई और कुएं में गिरकर डूब गया। खरगोश और हिरण ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी योजना कामयाब हो गई थी। उन्होंने अपनी चतुराई से शेर से छुटकारा पा लिया था। अब वे दोनों फिर से सुरक्षित थे और उन्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। जंगल में सभी जानवरों ने खरगोश और हिरण की बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस तरह उस जंगल में खरगोश और हिरण ने मिलकर चतुराई से अपने से कहीं ताकतवर शेर को हरा दिया और उनकी दोस्ती की जीत हो गई।